क्लास 12th के फिजिक्स में बच्चों जो हम पढ़ रहे हैं गॉस का थ्योरम, जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों गॉस के नियम, गॉस के नियम के हम क्या इस समय पढ़ रहे हैं अनुप्रयोग। गॉस के नियम का अनुप्रयोग चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें 6 अनुप्रयोग आप लोग को पढ़ने थे, ठीक है। बाकी हमने कुछ अनुप्रयोग आप लोग को पढ़ा दिया, आज उसका अगला अनुप्रयोग है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित प्लेटों के बीच क्या होगा बच्चों, समान पृष्ठ घनत्व की धन और ऋण आवेशित प्लेट, दो प्लेटें होंगी यहाँ पे ऋण आवेशित प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते क्या है बच्चों, दो प्लेट ले लेते हैं, धन आवेशित व ऋण आवेशित। तो आप भी दो प्लेट ले लीजिएगा, इस तरह से आप दो प्लेट बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप दो प्लेट ड्रा कर लीजिएगा। एक प्लेट यह होगी, मान लीजिए कि ये प्लेट क्या है बच्चों, धन आवेशित है, ठीक है। यहाँ पे धन आवेश है, तो इस तरह से आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। दूसरी प्लेट आप एक और लेंगे जो कि क्या होगी, ऋण आवेशित होगी। यह प्लेट आपकी ऋण आवेशित होगी। यहाँ पे इस तरह से जो आवेश बिखरा हुआ है वह ऋण आवेश है बच्चों। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि समान पृष्ठ घनत्व, यानी कि दोनों ही प्लेटों के बीच जो घनत्व होगा वो समान पृष्ठ घनत्व होगा। तो आप लोग को इसके पहले हमने बताया था समान पृष्ठ घनत्व को, यानी कि पृष्ठ घनत्व को हम किससे इंडिकेट करते हैं बच्चों, पृष्ठ घनत्व को, ठीक है, हम किससे इंडिकेट करते हैं यहाँ पे, सिग्मा से। क्लियर है। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसको इंडिकेट कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे वही आपका पृष्ठ घनत्व है और यहाँ पे भी वही है, समान पृष्ठ घनत्व दोनों पे है, ऋण आवेश पे भी और धन आवेश पे। तो इनके बीच क्या करें बच्चों, इनके बीच अब इन दोनों ऋण आवेश व धन आवेश के बीच, यानी कि यहाँ पे तथा बाहर, इनका बाहर कहाँ कहाँ हो सकता है, इसके इधर हो सकता है और इसके इधर हो सकता है। यानी कि आपको तीन जगहों पे क्या निकालना होगा बच्चों, यहाँ पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। क्लियर है। तीन जगहों पे आपको क्या निकालना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक एक करके निकालना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपका धन आवेश है, मानना क्या है ही हमने बनाया हुआ है। तो धन आवेश में क्या आपने पढ़ा है कि धन आवेश में जो इसकी वैद्युत बल रेखाएं हैं इससे बाहर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ समय के लिए इसे मान लीजिए कि यहाँ पे नहीं है। जब यहाँ पे आप इसको मान लेंगे कुछ समय के लिए कि नहीं है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे धन आवेश, इससे हम ले रहे हैं, मानिए कि यहाँ पे नहीं है, तो इसकी जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी बच्चों क्या होगी, इधर से इधर निकलने की कोशिश करेगी, ठीक है। मान लो कि ये दोनों प्लेट ए तथा बी है, दोनों प्लेट क्या है, ए बी है। हमने इसको सुविधा के लिए दो नामों से डिनोट कर दिया, ए व बी से। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिखेंगे बच्चों, ठीक है, यहाँ ए के द्वारा जो बल रेखा निकलेगी तो यहाँ पे जो उसकी वैद्युत क्षेत्र जो होगा, ठीक है, क्या होगा बच्चों, वैद्युत क्षेत्र ई ए। क्लियर है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र को किससे डिनोट करते हो, वैद्युत तीव्रता से, ई से, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ कहीं पे यही क्या होगा, बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे ई ए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई ए। अब क्या होगा, ये भी तो धन आवेश है, तो इधर की तरफ जो निकलेगा तो इधर भी बच्चों जो आपका क्या आएगा, ई ए, ठीक है। यानी कि ए के द्वारा जो तीव्रता उत्पन्न हो रही है वो क्या है। उसके बाद बच्चों अगर हम इस पॉइंट पे बात करें, बी पॉइंट पे, बी पॉइंट क्या है, ऋण आवेश है। ऋण आवेश और धन आवेश में थोड़ा सा अंतर समझिए। मान लीजिए कि ये कोई धनावेशित है, ठीक है। तो धनावेशित में क्या होता है बच्चों, ये इनके जो वैद्युत बल रेखाएं इनसे इस तरह से दूर जाने की कोशिश करती हैं, ठीक है। इनके बीच क्या होता है, यहाँ से इस तरह से इनका गुणे होता है। लेकिन ऋण आवेशित की बात करें, यहाँ पे ऋण आवेशित की बात करें तो ऋण आवेशित जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं इस तरह से अंदर की तरफ आती हुई हमें प्रतीत होती हैं। इस तरह से इनकी रेखाएं हमें अंदर की तरफ आती हुई प्रतीत होती हैं। सो दैट आप समझ गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ धन आवेश और ऋण आवेश में, तो धन आवेश को तो आपने देखा, जो हमने ए बिंदु लिया हुआ है, ए आपका प्लेट जो लिया हुआ है, तो इससे इनकी जो रेखाएं हैं इस तरह से दूर जाने की कोशिश करेंगी। तो यहाँ पे अगर इस बिंदु पर होगा तो इधर जाने की कोशिश करेगी, इस बिंदु पे होगा तो इधर आने की कोशिश करेगी। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि यह नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे जो इसकी वैद्युत बल रेखा होगी ई ए, इधर भी आपको दिखाई देगी। क्लियर है। अब उसी तरह से हम ऋण आवेश पे देखें तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए, इनके करीब आनी चाहिए, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे ऋण आवेश होगा, ठीक है, इस पे ये क्या होगा, इसके करीब आने की कोशिश करेगा। तो मान लीजिए क्या हो जाएगा, जब इसके करीब आने की कोशिश करेगा तो बी के द्वारा लग रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे ई बी। क्लियर है। उसके बाद यहाँ से देखिए इस बीच वाले पॉइंट में ये माइनस है और माइनस की बल रेखाएं क्या होगी, इधर आने की कोशिश करेंगी। तो इधर भी आपका लग तो रहा है बल, लेकिन क्या है बच्चों, इसकी तीव्रता ई बी। क्लियर है। चलिए जब इतना समझ गए तो इधर देखिए, क्योंकि कह रहा था क्वेश्चन में कि बीच में तथा बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो बीच में देख लिए, इसके बाहर इस तरफ देख लिए, अब इसके बाहर देखिए। तो वैद्युत बल रेखाएं किस पे निर्भर करती है, उसके आवेश पे। यहाँ पे ऋण आवेश है, तो बच्चों मान लीजिए कि यह नहीं है, ये जो आपका प्लेट है यह नहीं है। जब यह प्लेट नहीं होगा बच्चों, तो इनके बीच जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी कुछ इधर आने की कोशिश करेंगी। इस तरह से आप लिख सकते हो इसे भी ई बी। सो दैट क्लियर। ठीक है, इतना हो गया। चलिए तो अब इनको थोड़ा सा हल करते हैं। इनको मैं इरेज कर देता हूँ। आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे बच्चों तो ध्यान से एक बार इसको वापस देखिएगा, रिपीट करके। ठीक है, बैक करके आपको समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक चीज समझ लिया, दोनों वैद्युत बल रेखाओं की जो प्लेट है बच्चों, उनको अच्छी तरह से समझ लिया। तो अब हम इनको क्या कर सकते हैं कि एक काम और कर सकते हैं कि इनको क्षेत्रों में डिवाइड कर दीजिए। एक क्षेत्र हुआ, एक क्षेत्र, यानी कि 3 क्षेत्रों पे निकाल, बीच तथा बाहर। बाहर के 2 क्षेत्र हो रहे हैं इसके। ये बीच वाला मान लीजिए कि ये P1 है आपका, ये वाला क्षेत्र P2 है और ये वाला क्षेत्र आपका P3 है। ठीक है, ये वाला P1, ये वाला P2 और ये वाला P3। ये P1 क्षेत्र एरिया, P2 क्षेत्र और ये आप लोग का P3 क्षेत्र। इस तरह से आप डिवाइड कर लोगे। किस किस नाम से डिवाइड करोगे, P1, P2, P3। क्लियर है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक एक प्लेट पर निकालेंगे। ठीक है, एक प्लेट पे निकालोगे ए पे, उसके बाद बी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो माना प्लेट ए के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब क्या करेंगे बच्चों, माना, यहां से हल करना शुरू कीजिए। माना प्लेट ए के कारण, माना प्लेट ए के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब हम ए के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे बच्चों। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र को किससे इंडिकेट करते हो, ई से। तो ई बराबर क्या होगा पहले आप बताइए, यहां ध्यान से देखिए। ठीक है, इस फिगर में बताया गया है, क्या क्या बताया गया, इनको ध्यान से देखिए, जो अभी अभी आप डिराइव किए हो इसमें। ठीक है, माना प्लेट ए के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो आपका क्या होगा, पहली चीज समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका वैद्युत क्षेत्र होगा बच्चों, यहाँ पे टोटल आप पिछले क्लास में वैद्युत क्षेत्र निकाल चुके थे, याद है। ठीक है, इसके प्रीवियस में तो वैद्युत क्षेत्र कैसे ए का निकाल रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ई ए बराबर, जो डेरिवेट करके लाए थे फार्मूला क्या था, फार्मूला था बच्चों सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। सॉरी बच्चों, ए पे निकाल लें तो ई ए है आप लोग का, ई ए बराबर सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। ए के कारण विद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र है। अब उसके बाद आप निकालेंगे बी के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो उसी तरह से इसे भी लिखिए, माना प्लेट बी के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब बी के कारण वैद्युत क्षेत्र देख रहे हैं बच्चों क्या हो रहा है। ठीक है, माना प्लेट बी के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ई बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे भी तो उतना ही लगेगा ना। ठीक है, जितना इस पे लगेगा। इनके क्या हैं, दिशाएं भले इधर उधर हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इनका जो परिमाण होगा वह बराबर आएगा। तो ई बी बराबर क्या होगा, सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना हो गया। माना प्लेट ए के कारण वैद्युत क्षेत्र ई ए बराबर सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब माना प्लेट बी के कारण वैद्युत क्षेत्र ई बी बराबर सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया इतना। अब क्या करेंगे कि एक एक पेन का निकाल लेंगे। माना क्या करेंगे, प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र,
ये प्लेटों के बीच में देखिए ये है, ठीक है, प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो लिख लीजिए प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब प्लेटों के बीच बच्चों आप क्या निकाल रहे हो, परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हो, ई निकाल रहे हो, तो ई बराबर क्या होना चाहिए आपके, ध्यान से देखिए, जो इनके बीच बच्चों ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ई ए ई बी, दोनों का अगर मान देखें बच्चों, ई ए ए बी एक ही दिशा में है, किस दिशा में है, एक ही दिशा में है। जब एक ही दिशा में दोनों का मान होगा बच्चों, तो दोनों को हम क्या करेंगे, उस समय उनका परिणामी निकालने के लिए जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, ई ए प्लस ई बी, क्या हो जाएगा आपका मान, क्या निकलेगा, प्लेटों के बीच, ये दोनों प्लेट हैं ए व बी, प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र जब भी निकलेगा तो इनकी दिशाओं को देखेंगे, ई बी ई ए दोनों की दिशाएं सेम है। जब दिशाएं सेम होती है बच्चों तो उनको जोड़ने क्या करते हैं, उनका परिणामी निकालने के लिए जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ के देखा जाए कितना आ रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ई बराबर ई ए प्लस ई बी, सो दैट बच्चों ई ए और ई बी का मान भी आपको पता है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है, ई ए, ठीक है, तो ई ए का मान आपके पास कितना है, आप ये ध्यान से देखिए, ई ए का मान है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर लीजिए, जोड़ दीजिए। जब आप दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा आपको, ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद आपको मिलेगा ई बराबर, यहाँ पे सिग्मा सिग्मा यहाँ 2 बार हो गया जा रहा है आप लोग का, ई बराबर 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपको क्या मिलेगा, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये निकल गया आप लोग का प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पे हमने एक निकाल दिया बच्चों P2 क्षेत्र, यानी कि प्लेटों के बीच जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वह क्या आएगा, यहाँ पे आपने इसको निकाल लिया, क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड पॉइंट में इसका निकालेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, P1 क्षेत्र और P2 P3 क्षेत्र, इन दोनों की जगहों पे हम निकालेंगे इनको, ठीक है। तो क्या करेंगे, P1 क्षेत्र परिणामी जो होगा उनको निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, P1 क्षेत्र का परिणामी वैद्युत क्षेत्र, P1 कौन है, ए है आप लोग का, ठीक है, P1 क्षेत्र का परिणामी वैद्युत क्षेत्र बच्चों ये किधर लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है, किधर है, बाहर की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा था ना कि बीच तथा बाहर, तो बाहर की तरफ निकालना था, आप बाहर भी यहाँ पे दर्शा देना, ठीक है, बाहर, क्लियर है। P1 क्षेत्र का परिणामी वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर जो है, तो क्या है, P1 पे ध्यान से देखिए, ई ए ई बी, क्लियर है भाई, दोनों की दिशाएं एक की इधर है एक की इधर है। जब दोनों की दिशाएं क्या है, एक दूसरे की इनवर्स, एक दूसरे से अपोजिट है बच्चों, तो यहाँ पे जो इनका परिणामी निकलेगा, उनका परिणामी यहाँ पे क्या होगा, अब ऐड की बजाय क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि घटेगा। तो आप क्या करोगे, ई बराबर क्या लिखोगे, ई बराबर ई ए माइनस ई बी, ई ए माइनस ई बी, तो तुम्हारा ई ए बराबर क्या आएगा, ई ए का मान कितना है, यहाँ पे देखिए सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, सो दैट बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ई बराबर आपको मिलेगा, ई बराबर आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 0। P1 क्षेत्र पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ जो आया वो क्या निकला बच्चों, ई बराबर 0। तो यहाँ पे इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, इसी प्रकार P3 क्षेत्र पे भी परिणामी निकाल सकते हो। P3 क्षेत्र पे जब आप परिणामी निकालोगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, देखिए P3 क्षेत्र का परिणामी, ठीक है, इनका परिणामी आप निकालोगे बच्चों, तो फिर क्या करोगे, ई बराबर, इनकी दिशाओं को देखिए, P3 क्षेत्र है आप लोग का बाहर की तरफ पे भी है, तो ई ए इधर के तरफ है, ई बी इधर की तरफ है, तो ई ए इधर और ई बी आपका इधर, यानी कि इसकी दिशाएं भी अपोजिट हैं। जब दिशाएं अपोजिट हो तो हमने क्या बताया था, परिणामी निकालने के लिए घटा दिया जाएगा।
सो क्या करेंगे, ई ए माइनस ई बी, ई ए माइनस ई बी, ई ए और ई बी का मान भी यहाँ पे हमने आप लोग को बताया हुआ है। क्या रखोगे बच्चों, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट में से सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा तो मान आएगा 0। तो मिल रहा है आप लोग का P3 का जो परिणामी E बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पे आपने क्या किया कि टोटल यहाँ पे आज आपने क्या निकाला, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इनके बीच जो इसकी तीव्रता आई वो आई, क्या हुआ देखिए ध्यान से, E बराबर सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, और इसके बाहर P1 क्षेत्र पे और P2 क्षेत्र पे दोनों जगहों पे क्या आई 0। P1 क्षेत्र पे E बराबर 0 और P2 क्षेत्र पे E बराबर 0। तो इसका हम जो उपयोग करेंगे बच्चों, आप लोग का एक फिजिक्स में एक चैप्टर है धारिता वाला, चालक वाला, उसी में हम इसका उपयोग करेंगे। सो दैट आज के लिए इतना, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।